खिल पे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। इसी दरमियान इमाम के खेमे की तरफ से ज़ोहर की अज़ान, मैंने टाइम बताया था ना, दोपहर का वक्त था, ज़ोहर की अज़ान हो जाती है। ज़ोहर की अज़ान जब हुई तो इमाम ने कहा, हुर ये बताओ भाई, तुम नमाज में जमात अपनी अलग करोगे या हमारे पीछे ही पढ़ोगे? तो हुर ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, वेरी गुड स्टेप। और यही वजह है कि आज जिक्र हयात नगर में हो रहा है, मौत नगर में नहीं। और मौत नगर में भी हो, उनका जिक्र तो हर जगह हो। हाँ, यानी कि हर जगह उनका तस्करा होगा। उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया। उनके ज़मीर ने उनसे कहा, हुर यही तो मौका है, यही तो इम्तिहान की जगह है। अरे नौकरी रहे न रहे, फौजी यजीद का ज़रूर हूँ, मगर दिल तो हुसैन ही का ग़ुलाम है। ऐसे बोलोगे यार, अब एक तो आपने टाइम मुझे बूढ़ा दिया है, और ऊपर से आप भी बूढ़ी आवाज़ में बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो ज़ोर से सुभान अल्लाह। बड़े मुदल्लल खिताबात मेरे बड़े मोहसिन और मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, और बड़ा दर्द रखते हैं सुन्नियत का। हज़रत मौलाना असनाद रज़ा साहब क़िबला, थोड़ा वक्त कम था उन पे ना, तो बड़े अब भी उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की माशाअल्लाह। बड़ा उम्दा खिताब होता, बड़ा शानदार इदारा। रामा बुज़ुर्ग में जाएं कभी, आप देखें तो दिल बाग बाग हो जाए। तो हज़रत हुर ने कहा कि भाई ड्यूटी अपनी जगह है, ग़ुलामी अपनी जगह है। कितना अच्छा फैसला लिया। नमाज तो भाई मैं आपके पीछे ही पढ़ूँगा। अच्छा मुझे बताना ज़रा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे हयात नगर में कोई बंदा ऐसा हो जो कहे मैंने मुफ्ती आज़म हिंद के पीछे नमाज़ पढ़ी है, तो हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम भी सीना चौड़ा करके कहेंगे भाई मुबारकबाद है आपको, आपने मुफ्ती आज़म को देखा। ज़रा ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो यार। ताजु शरिया के जनाजे में जो लोग गए थे वो अब तक कहते हैं कि साहब हमने इतना मजमा कहीं नहीं देखा, हमने वो जनाजा पढ़ा है। किसी ने अगर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियाँ के पीछे नमाज़ पढ़ ली, अरे हमने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किसी ने अगर गरीब नवाज के पीछे पढ़ी होगी, बाद में कहता होगा वो भी सीना चौड़ा करके कि तुम सिर्फ नाम सुनते हो, महजूज होते हो, हमने उनके पीछे नमाज भी पढ़ी थी हैं। और गौसे आज़म की बात करूँ अगर तो, और अगर मैं और ऊपर बढ़ता चला जाऊँ यहाँ तक के पहुँच जाऊँ सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीछे जिसने पढ़ी हो, और जिसने जनाब वाला इमाम हुसैन के पीछे जिसे नमाज का मौका मिल जाए, अगर वो सही माना में आशिक़ नबी है तो कैसे छोड़ देगा उनके नवासे के पीछे नमाज पढ़ने का मौका? ये बताओ मुझे, कैसे छोड़ सकता था बताओ? हैं? हज़रत हुर ने कहा अपने फौजियों से, उसमें कुछ जासूस भी होंगे, कि भैया देखो ऐसा जिसका जी चाहे वो आए, जमात अलग नहीं होगी, जमात तो हुसैन की होगी। फौजी उसके हैं मगर दिल हुसैन का है। नमाज पढ़ी, पहले तो मुतासिर हो गए थे उसी से जो मैंने बताया आपको अभी, पानी से और दूसरे इमामत से। मगर अभी थोड़ा सा मसला ये था कि ड्यूटी का मसला है। इमाम ने कहा भाई मुझे वापस जाने दो मदीना, अगर लड़ाई झगड़े की बात है तो मैं वापस चला जाता हूँ। कहा नहीं हुजूर मेरी मजबूरी है। अच्छा हुर को ये पता नहीं था कि ये करबला में जाके ऐसी ज़्यादती करेंगे ये लोग। उनकी अपनी सोच ये थी, इसी को राय कहते हैं, इज्तिहाद कहते हैं। इंसान की नीयत अच्छी है मगर हो गलत जाए, अब इनको पता थोड़ी था कैसे हो जाएगा। इनके दिमाग में ये बात थी कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, अमर इब्न साद और ये लोग बैठ कर के तबादले ख्याल कर लेंगे, कोई ना कोई राह निकल जाएगी, ये दिमाग में था। लेकिन ये लेके चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ तक के पहुँच गए मकामे नैनवा पर। नैनवा पर जब पहुँचे तो उधर से ख़त आया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर कूफा का हज़रत हुर के पास। हुर ने ख़त देखा तो उसमें लिखा था हुसैन को चटियल मैदान में उतारो जहाँ पानी का भी माकूल बंदोबस्त ना हो और आसपास में कोई आबादी भी ना हो। ये ख़त देख के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ गए कि इनके इरादे नेक नहीं हैं। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया अच्छे इरादे नहीं हैं इनके। इमाम को वो ख़त दिखाया तो इमाम ने कहा मुझे जाने दो। कहा हुजूर मेरी मजबूरी है, थोड़ा सा आगे चलें। आगे चले तो रास्ते, यार अब चाय मत, अच्छा चलो स्टेज पे पिला दो। वैसे आपने इनको भी पिला दी थी, अब मैं जो पिला रहा हूँ ना तुम्हें मोहब्बत हुसैन का जाम पिला रहा हूँ। मैं बड़ी ये मत सोचो बड़े टाइम आपने मुझे थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो मैं तकरीर में कोई पूरे दिल से तकरीर कर रहा हूँ, तो इसलिए आप सुनते रहो ऐसे ही, इसकी तरफ ध्यान मत देना चाय की तरफ। हाँ बस मेरी तरफ ध्यान दो आप, इन लोगों को नोश करने दो, चूँकि आपने पी ली तो इनका भी हक़ है। हज़रात तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से, चलो इतने शरीफ मत बनो, पी लो आप भी। हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, अरे पी लो फिर बाद में बद्दुआ दोगे, चलो पी लो।
हाँ पी लो, ये मेरे बड़े अजीज़ दोस्तों में है, मैं इनके लिए क्या कहूँ बेचारे, बड़े फ़न हैं इनके अंदर, बड़े फ़नून हैं। तो हज़रात क्या कहा उन्होंने कि मेरी मजबूरी है, उनको अंदाज़ा नहीं था ये होगा करबला के मैदान में। तो हज़रत इमाम आली मकाम ने जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो चटियल मैदान, इमाम ने पूछा इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने बताया हाज़िही करबला, ये करबला है, आए मौज़ू करबिम व बला। तो इमाम बोले हाज़ा महत्तु रिहालिना व मक़तलु रिजालिना, साथियों अपने कजावे उतार लो, सवारियाँ नीचे उतर आएँ, यहीं पे खेमे लगा लो, यही वो जगह है जहाँ पर हमारी शहादतें होंगी। हमारे साथियों को शहीद, ये वो नाम था करबला का जो अपने वालिद से भी सुना था, अपने नाना जान से भी सुना था। ये तो वो, इसका तो तस्करा इमाम ने सुना ही था बचपने से। हजरात ये वो जगह है करबला, यहीं पे खेमे लगा लिए गए। ऐ लोगों ज़रा सोचिए आप, ऐसी जगह चटियल मैदान मैंने जिसको कहा, वहीं पे खेमे लगा लिए गए। अब हुर के सामने ये बड़ी सिचुएशन आ गई कि ये हो क्या गया। ये तारीख़ में बता रहा हूँ, 6 या 7 तारीख़ की बात है ये जो मैं आपको बताई, ये कुछ पहले की बात होगी। यहाँ तक कि 7 तारीख़ आ गई और 7 तारीख़ में भी जब बातचीत का कोई नतीजा ना निकला तो पानी भी बंद कर दिया गया फुरात का। अलग अलग रिवायतें हैं, कुछ में ये कि नहीं किया गया, मगर ये भी रिवायत है कि पानी बंद कर दिया गया, फुरात का पानी बंद कर दिया गया। और जनाबे वाला उधर से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। बिल आखिर वो तारीख़ भी आई जिसको क़यामत सुग़रा कहते हैं, छोटी क़यामत। और जनाबे वाला इस तारीख़ में जब उधर से जंग की बिल्कुल मुकम्मल तरीके से तैयारी हज़रत हुर ने देखी, तो अब हज़रत हुर के सामने इम्तिहान था। उनके सामने एक तरफ ठंडे पानी के मशकीज़े थे, दूसरी तरफ जामे शहादत थी और शहादत के बाद जामे कौसर था। वो देख रहे थे कि अब मुझे फ़ैसला करना है, क्या करूं क्या ना करूं। मगर जिसके साथ खुदा की तौफ़ीक़ होती है ना, तो वो शक़ियों से निकल कर के सआदतमंदों में आ जाता है। अल्लाह जिसे चाहता है सआदत अता फरमा देता है। हालांकि और भी लोग थे जो सब जानते थे। अच्छा, इनमें वो भी मिल गए जिन्होंने ख़त लिख करके बुलाया था, वरना बताओ वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। कुछ मिल गए, कुछ घरों में खामोश हो गए। तो मुजरिम तो ये भी बराबर के हैं, ये तो मुजरिम हैं ही यजीदी, मगर ये भी मुजरिम हैं। और ये तब से लेकर आज तक सीने पीट रहे हैं। इन्हें बद्दुआ मिली है हज़रत ज़ैनब की। ये बाद में आए थे जब मैटर हो गया तो क्या आप हमसे कहो, हम चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हज़रत ज़ैनब ने कहा ज़ालिमों शक्लें लेकर के चले जाओ यहाँ से, तुमने धोखा दे कर के ख़त लिखे, बुलाए, हम बुलाया हमें, और जब वक्त पड़ा तो घरों में जाके छुप गए, उन्हीं के साथ चले गए। तुम क्या बदला लोगे? बड़े रोने लगे और जनाबे वाला सर पीट रहे हैं और सीने पीट रहे हैं। तो हज़रत ज़ैनब ने कहा यही हाल रहेगा तुम्हारा। देखो सैयदा की दुआ कैसे कबूल हुई, इनके खिलाफ बद्दुआ, आज तक वो सीने पीट रहे हैं। मुझसे एक साहब कहने लगे तुम्हें क्या एतराज़ है, सीने पीट रहे हैं? मैंने कहा मुझे तो खुशी है। जिस दिल में अली के यारों की मोहब्बत ना हो वो इसी काबिल है कि ठोके भी जाएं, पीटे भी जाएं। दूसरा अगर पीटेगा तो किसी को एतराज़ होगा, अल्लाह ने इन्हीं से पिटवा दिया। एक साहब कहने लगे साहब खून निकाल दें तो अपना निकाल दें, तुम्हें क्या एतराज़ है? मैंने कहा साहब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो ताउन करना चाहता हूँ। छोटी छोटी छुड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करो, बड़ी बड़ी मुझसे ले जाओ। अब तो नया वर्जन आया, वो हज़रत फ़ारूक रज़वी साहब हैं, अपने यहाँ बुलाया था ना एक दफ़ा, मस्जिद पर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने एक वीडियो दिखाया है इनका बाज़ाब्ता। हाँ समझ गए, इशारा है, बता दिए ज़रा, माइक पे बताने की बात नहीं है। नया वर्जन आ गया उसका। मैं कह रहा हूँ वो पेट में न मार के भेजे में लगाओ, तब कुछ रिजल्ट भी आएगा उसका। क्या पागलपन है यार। ये है मोहब्बत हुसैन। मोहब्बत हुसैन सीखना है तो अली के दीवानों से सीखो, अहले सुन्नत से सीखो, जिनके दिलों में अली शेर खुदा का भी प्यार है, उनके यारों का भी प्यार है, उनके दोस्तों का भी प्यार है। ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है? जिस मोहब्बत को अली नहीं मानते तो तुम्हारी मोहब्बत कबूल कहाँ है? अली ने अपने बेटों का नाम रखा, एक का रखा उमर, एक का रखा अबू बकर, एक का रखा उस्मान। जो दूसरी औरतों से आपने शादियाँ की थी उनमें जो चंद बेटे हुए थे वो करबला भी गए हैं, तो उनमें से एक का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रख के बता दिया ज़ालिमों मेरा नाम लेके मेरे यारों की तौहीन न करना। मैं तो इतनी मोहब्बत करता हूँ अपने यारों से कि बेटों का नाम भी अपने दोस्तों के नाम पे रख रहा हूँ। पता ये चला जो मेरा है वो इनका भी है, जो इनका नहीं वो मेरा नहीं।